Good morning, audience. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning, sir. एक मिनट रुको, सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ वाला भी।
तो जेई एडवांस करनी है डिफरेंशियबिलिटी की, कर ली अब आप लोगों ने? बोलिए। यस सर। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी जेई एडवांस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, सर फोर्थ का पी वाला पूछना था। फोर्थ का वाला P F4 के बारे में। यस सर। F4 में कंपोजिट फंक्शन बन रहा है F2 F1x इफ x लेस देन 0, है ना? तो x लेस देन 0 के लिए F1x क्या है? अगर अपन इसको आगे डिफाइन करें तो ये है -x और e की पावर x, है ना? यस सर। हाँ, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट बस।
हाँ भाई सॉरी, और f2x ये है ही सही। अरे यार सारी प्रॉब्लम आज होनी है। f2x है, f3x सिंपली डिफाइंड है। अब रही बात f4 बनाने की, तो f2 के अंदर f1x आ रहा है और x है नेगेटिव, तो x नेगेटिव होता है तो f1x की वैल्यू क्या है? -x। -x है, तो f2 के अंदर क्या चल जाएगा? -x। यहाँ पर हमारे पास चल जाएगा f2 के अंदर -x, और f2x x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा इसका -x का स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर। इसी Yes, sir. तरीके से x पॉजिटिव के लिए f1x कितना है? e की पावर x। e की पावर x, और ये -1 अलग से, इक्वल्स टू f2 के अंदर e की पावर x चल गया तो ये बन जाएगा e की पावर x का स्क्वायर Yes, और sir. -1, तो दैट इज e की पावर 2x Power अलग 2x से -1। -1, f4x ये बन गया भाई। ठीक है, Yes, sir. अब ये बना लिया था तुमने, हाँ सर। इसके डायग्राम से भी एक बार व्यवस्था कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का डायग्राम ये होता है, यहाँ आकर खत्म होएगा। हाँ सर। ये एक्स स्क्वायर का डायग्राम हो गया और अपन f4 का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। e की पावर x को 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 1 -1 0, तो यहाँ से ही ग्राफ शुरू होएगा। e की Yes, sir. पावर x का ग्राफ इस तरीके से हम देखते हैं, है ना? हाँ सर। -1 हो गया तो वो इस तरीके से नीचे। हो Yes. जाए। हाँ, तो सर इसका ना p का 1 दिया है, लेकिन सर ये फंक्शन तो इनटू है ना। p का 1 दिया है, इसका आंसर क्या है? डी ABCD ऑप्शन है सर। है, डी ऑप्शन। दिल्ली है तो p का 1 हो गया, तो ऑन टू बट नॉट 1 1 सर तो ये तो इनटू हुआ ना। क्यों होगा? f4 तो देखो कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी है ना, r से 0 इंफिनिटी, तो रेंज भी तो 0 से इंफिनिटी आ रही है, तो ऑन टू हो गया ना। ओके सर, वो मैं F2 का देख लिया था। ठीक है सर। अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। 6 7 8 9 10 और भी क्या क्वेश्चन इसमें? 9 के बाद है क्या कोई? सर 12 तक थे। 12 तक तो इसमें सॉल्यूशन में नहीं है, चलो उधर से बात कर लेते हैं शीट में से। ये मोडी की आ गई, चलो आप वैसे बता दो 10 11 12 में कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10 11 12 में कोई दिक्कत? ये वाला कंप्लीट है, 9th करा आप लोगों ने, बड़ा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन Yes, sir. शामिल हो रहे हैं इसमें, हो गया, संभल गए क्वेश्चन, संभल पा रहे हैं ऐसे? चल तो नहीं रहे कि यार डिफरेंशियबिलिटी टफ पड़ रही है? नो सर। ठीक है, कई दिक्कत बोलो चैप्टर में, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत? एलसीडी हो गया अपना, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, कुछ लफड़ा है इसमें, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में कमी हो तो बोले। ठीक है चलिए, और लास्ट क्लास में एमओडी में मैंने शीट का होमवर्क दिया था, कर पाए क्या आप लोग? ये तो रिप्लाई नहीं आता ना जब बेकार लगता है। डू योरसेल्फ 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई पार्ट इसका पूछना है? एक स्टैंडर्ड चार्ट बना हुआ है, देखो सारे डिफरेंशिएशन लिखे हुए हैं, वैसे अपन ने लिख भी लिए हैं नोट्स में भी। डू योरसेल्फ 2 बने ये वाले क्वेश्चन आपसे? Yes, sir. ठीक है, डू योरसेल्फ 3 में कोई पार्ट? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला प्रोडक्ट रूल चलेगा बेटा?
है ना, हमें y डैश चाहिए, हाँ जी सर। y डैश चाहिए, तो y डैश के लिए क्या करें, पहले अब e की पावर x, तो e की पावर x का एज इट इज, बाकी तीनों ये आ जाएंगे यहाँ पे, प्लस e की पावर x एज इट इज, फिर e की पावर x स्क्वायर का कर देंगे, इज e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x, अच्छा और अच्छा, ओके बाकी सर, हो जाएगा सर। ex4 एज इट इज, समझ गए। जी 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 सर। डू इट सेल्फ के बाद हमने शायद O1 के 1 से 9 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो वो टर्म 1 आ जाएगी और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बना क्या सबसे, यस सर। क्योंकि इसमें बात कर रहा है किस पे, 3π/4 पे, तो 3π/4 पे cos x कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये बनेगा माइनस cos x के जैसे, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा sin x, और sin x 3π/4 पर वैल्यू कितनी देगा, 1/√2, इस वजह से आंसर इसका 1/√2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 5th वाला बना आप लोगों से, यस सर। यस सर। गुड यार, वेरी गुड। 6th क्वेश्चन नंबर 6 7 यस सर, 7 में डाउट है। 7th में डाउट है। 7th है x इक्वल्स टू y ln xy। अब ऐसे dy बाई dx है, सारे ऑप्शन हम देख रहे हैं तो x और y दोनों शामिल हो रहे हैं इसमें, है ना, तो x इक्वल्स टू y ln xy का डिफरेंशिएशन हमें देखना होगा। ये रहा देखो, x इक्वल्स टू y ln xy है, और ln xy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन y, ठीक है, तो ln xy का डिफरेंशिएशन बोलें क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन xy। अब हमें चाहिए dx अपॉन dy, इंपॉर्टेंट बात ये dx अपॉन dy चाहिए, ये ध्यान रखिए, या तो dy बाई dx निकाल लीजिए डायरेक्ट और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो ये होता है, मैंने लिखवाया भी है, तो ln मसाले का होगा 1 अपॉन मसाला इंटू मसाले का डिफरेंशिएशन, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का y डैश इज इक्वल टू x अपॉन y का, यहाँ आएगा y स्क्वायर, y एज इट इज x का 1 माइनस x एज इट इज और y का y डैश, ऐसे ही करते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें, अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं x 1 अपॉन एक्स वाई को, तो ये आएगा 1 अपॉन x प्लस y डैश अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन y डैश 1 अपॉन y माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर और y डैश वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, तो बन जाएगी y डैश कॉमन आके 1 अपॉन y प्लस x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, तो y डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है इधर से, इधर तो आएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, और यहाँ एलसीएम लेंगे हम इस जगह, तो ये एलसीएम आने पर ये टर्म कितनी बनेगी, x प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे ये वाई स्क्वायर और नीचे x प्लस वाई, वाई से एक वाई कैंसिल, तो टर्म क्या आने लगी, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई डैश, तो वाई डैश ये हो गया, तो इसका उल्टा dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, देखें ऑप्शन है क्या ये, सर एक y भी आएगा उसमें वाई डिनोमिनेटर में में। कुछ उड़ा गया क्या कहीं, हाँ एक ऊपर वाला y आएगा, ये y आएगा, इसको y रेसिप्रोकल करेंगे तो ये y आएगा, ठीक है, हो जाएगा ऐसे, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क करो शीट में सब लोग,
या आपके पास भी सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है, तो एक डायरी में लिख के चलो, इंडेक्स के आगे, इंडेक्स में पेज नंबर पे कहीं लिखो कि O1 क्वेश्चन नंबर 7 रिवीजन के लिए जाएगा। 8 में समझ पा रहे हो क्या करना है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पावर में भी एक्स वाई जा रहा है तो दोनों तरफ लॉग लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। बताना है मुझे। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट ए की पावर एक्स के जैसे डिफरेंशिएट हो जाएगा, लॉग लेने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन आ रहा है। इस प्लस साइन की वजह से हम लॉग नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स ln 2, 2 की पावर वाई का 2 की पावर वाई ln 2, और वाई है तो वाई डैश इजिकल टू 2 की पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का 1 प्लस वाई डैश कॉमन लेके सॉल्व कर लो, आ जाएगा। समझ पाए? यस सर। यस सर। फिर है 1 to 5 S1, 1 to 5 S1। S1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, A और B, 2 का A और B, ये 3 फंक्शन हो जाएंगे। F मान लो, इसे G मान लो और इसे H मान लो, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ लॉग लेके। करा है किसी ने? किसी ने करा है ये क्वेश्चन? 2 का B वाले की बात कर रहा हूं। ये रहा देखो, इसको हमने यहाँ पर इस वाली टर्म को y1 मान लिया है और फिर लॉग ले लिया, तो ये जो तारे e की पावर x है वो नीचे आ जाएंगी, तो वो नीचे आ गए, और ln x लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे, गड़बड़ है, ln e की पावर x बचना चाहिए। दो बार ले लिया ये इधर लिखा है ln y1 इजिकल्स टू x e की पावर x को ही नीचे लिया है वो पूरे, ये भी ठीक है। x e की पावर x को ही नीचे लिया है, इस पूरी पावर को ही नीचे लिया है, और बिल्कुल पूरी आएगी, क्यों? क्योंकि वो x e की पावर x है तो यही आएगी पावर, तो x e की पावर x नीचे आएगा और बचेगा ln e जो 1 होता है। अब डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर एक और बार लॉग ले लें, क्यों? क्योंकि पावर में भी x नजर आ रहा है, तो ln y1 है, उसका भी लॉग ले लिया, तो देखो ये लॉग ले लिया ln y1 का, और यहाँ पर किसका लॉग लेंगे? x e की पावर x का, तो x e की पावर x का जब लॉग लेंगे तो ln x e की पावर x, तो ये e की पावर x नीचे आएगा, तो e की पावर x ln x, ठीक है। तो अब ln समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग इनटू ln y1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y1, और फिर y1 का y1 डैश, ठीक है। फिर e की पावर x ln x एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज ln x का 1 अपॉन x, वहां से y1 डैश आ जाएगा। तो एक बार नोट्स में लूं ये वाला क्वेश्चन, बोलो नोट्स में ले लूं? यस सर। क्वेश्चन 2 का बी, एक्सरसाइज S1 क्या है? y बराबर e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x पावर e पावर x, फिर e की पावर x की पावर x e प्लस e की पावर x e, एंड प्लस e की पावर x, आई थिंक ये दो बार ही है ना,
ये चल रहा है, तो अपन इसको मान लेते हैं दिस इज एफ एक्स। एक्सक्यूज मी सर, बोले सर वो थर्ड इसमें ई की जगह पे एक्स है, बेस एक्स है सबसे पहले। थर्ड में बेस में एक्स है, हाँ ये x, ठीक है, ये एच एक्स हो गया। नाउ एफ एक्स हमने जो लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ई एक्स, तो ये ई पावर में पूरी पावर है, हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो ln एफ एक्स बनेगा और ये ln बनेगा ई की पावर x ई और ये x। अब ये जो पावर है वो आएगी जमी पे, तो है ना, ये जमी पर आ जाएगी पूरी पावर, तो बताइए क्या आएगी, x पावर e पावर x जमी पे और ln e बचेगा जो 1 होने वाला है, तो बच गया x पावर e पावर x, दैट इज ln एफ एक्स। ठीक है, एक और बार लॉग लिया तो ln एफ एक्स का भी लॉग ले लिया, इजिकल्स टू यहाँ भी लॉग ले लिया x e पावर x। अब जो पावर डिनोमिनेटर बाहर आएगी वो ये वाली आएगी, दैट इज e की पावर x ln x एंड दिस इज ln ऑफ ln एफ एक्स। समझ में आया यहाँ तक सबके? यस बोलिए सर, भाई, यस सर। हाँ सर, है ना, ये आ गया। अब अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ln मसाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन मसाला, दैट इज ln एफ एक्स, एग्री, इनटू ln एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। आज अपन 1 अपॉन एक्स लिखते हैं और x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx होता है, तो कट के 1 अपॉन एक्स ही बचता है। तो उसी तरीके से 1 अपॉन मसाला इनटू मसाले का डिफरेंशिएशन, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए डिटेल में, डी बाई डी एक्स ऑफ ln एफ एक्स इजिकल्स टू प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e की पावर x एज इट इज ln x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन ln x एज इट इज प्लस e की पावर x एज इट इज और ln x का 1 बाय x। आया समझ में? यस सर। 1 अपॉन ln एफ एक्स डी ln समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन f डैश x, ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इज इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन ले लेते हैं ln x प्लस 1 अपॉन x। तो यहां से f डैश x हमें चाहिए था, तो f डैश x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ एक्स ln एफ एक्स इंटू ई की पावर x ln x प्लस 1 अपॉन x। ठीक, और ln एफ एक्स की वैल्यू अपने पास में कहीं होगी यहाँ पे, ये रही ln एफ एक्स की वैल्यू x e की पावर x, इसे फर्स्ट बोल दो, तो ln एफ एक्स को अपन कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट कितना, एफ एक्स कौन है, e की पावर x पावर ई एक्स, ln एफ एक्स से फ्रॉम फर्स्ट कितना, x पावर e पावर x फिर e की पावर x और ब्रैकेट में ln x प्लस 1 अपॉन x, ये हो गया पूरा। कोई दुख? ये हमें मिला है सिर्फ f डैश x। ऐसे gx देखें अगर अपन, तो gx के लिए देखें तो gx क्या है, gx की वैल्यू क्या है यहाँ से, e की पावर x पावर e, तो ln gx करेंगे अगर हम तो जाएगा ln e की पावर x पावर e, तो ये पूरा का पूरा पावर नीचे आएगी, तो इट इज x पावर e और ln e 1 होता है, तो ये गया x पावर e एंड दिस इज ln gx। ठीक, डिफरेंशिएट अभी भी नहीं करें क्योंकि x पे पावर है, तो अगेन लॉग ले लें, तो ln ऑफ ln gx ऊपर वाला जैसे करा वैसे ही चलेगा, फिर यहाँ ln x पावर e। अब पावर कौन बन गई, तारे कौन बन गया, ये तारे जमी पर आ जाएंगे, तो x पावर e नीचे और ln x ये हो गया, और ये हो गया ln ऑफ gx। ठीक है, इसी टर्म को बस पीछे ले लें और डिफरेंशिएट कर दें।
हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ln समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 1/l समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, समथिंग इज ln gx, उसका डिफरेंशिएशन 1/gx और gx का डिफरेंशिएशन g डैश x। चलेगा, चेन रूल लगातार चला दिया, या प्रोडक्ट रूल लगाए तो x की पावर e किसके जैसे एक्ट करेगा, x की पावर n जैसे, तो e x की पावर e -1 ln x एज इट इज प्लस e की पावर x एज इट इज और ln x का 1/x, तो यहां से हम g डैश x निकाल लेंगे। हो जाएगा आप लोगों के। सिमिलरली डू फॉर hx। छोड़ दूं? यस सर। कराना है क्या, बोलो पूरा कराना हो तो। सर हाँ सर वो लास्ट में e की पावर x की जगह x की पावर e नहीं आएगा? यार क्या कर रहा हूँ मैं। यस सर। x पावर e, सही बात है। और ln x का 1/x, ठीक है बेटा, है ना, थैंक यू। जी सर। ठीक है, और कौन सा कर रहे थे फिर अपन, क्वेश्चन नंबर 3। बना क्या, आवाज नहीं आ रही यस आप सर। लोग, हाँ बोले। यस सर, बना सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर, 5 में डाउट। 5 में डाउट है। 5 में क्या करना रहेगा हमें यहाँ पे कि कुछ टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर प्रोसीड करेंगे, या फिर अपन यूं कि देखें कि इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आ रहा है, देखें इसका एलसीएम लेने पर क्या बन रहा है, ये x माइनस x1 प्लस x1 डिवाइड बाय x माइनस x1, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये बन गया x अपॉन x माइनस x1, ठीक है ना, x अपॉन x माइनस x1 बन गया ये। ठीक, प्लस आगे वाले से एलसीएम ले तो x2 इंटू x अपॉन x माइनस x1, ये वाली टर्म ऐड कर दी, ठीक है, ये वाली तो सिर्फ यही बनेगी। फिर x माइनस x2 है, तो एलसीएम देखें तो जा रहा है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ऊपर बच जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x2 प्लस x x2, तो ये दोनों कैंसिल, तो x स्क्वायर अपॉन ये आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते अपन देखेंगे ना, तो टर्म्स तक जा रहा है, ये n+1 टर्म तक जा रहा है, तो ये बनेगा x की पावर n+1 अपॉन और नीचे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ऐसे करते 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 कितना x माइनस xn तक। ठीक है, और ये n+1 ना होकर n ही होगा क्योंकि ये xn पर जा रहा है, x की बार n अपॉन ये सारा आ गया। अब अपन यहाँ पर log भी ले सकते हैं, है ना, और log लेके अब डिफरेंशिएट कर दें, बैठ जाएगा, ये y बराबर है भी हमारे पास, तो log लेके डिफरेंशिएट करें तो बैठ सकता है ये। एक तो ये तरीका हो गया यहाँ पे। दूसरा ये, यही एक्सप्रेशन हमें लेकर आना है, तो पहला तो क्या बन गया था, अभी अपने एलसीएम लिया तो x अपॉन x माइनस x1, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। फिर दूसरे वाले से मर्ज हो रहा है वो, पर जब प्रूव का जो डेरिवेटिव है वो देख रहे हैं तो उसमें आ रहा है x1 अपॉन x1 माइनस x, x2 अपॉन x2 माइनस x, इस तरीके की टर्म आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हम स्पेशली ये देखें कि ये यहाँ तक देखो, मैंने बताया था आपको, ये अभी बताया था, ये xn अपॉन ये वाला था, ठीक, ये ले लिया। अब डायरेक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, तब भी हमें ये एलसीएम वगैरह लेने ही पड़ेंगे। एलसीएम लेने के बाद नीचे प्रोडक्ट में बहुत सारी टर्म आ रही है, तो फील आ रहा है कि यार इनको लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो x की पावर n का लॉग होगा n ln x, और डिवाइड वाले जो भी प्रोडक्ट के हैं वो सारे माइनस के साथ ऊपर आ जाएंगे,
ये हो गए। अब इनका डिफरेंशिएशन कर दिया 1/y का ln y का 1/y y डैश n ln x का n अपॉन x ln x माइनस x1 का 1/x माइनस x1, ऐसे सबका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये n/x है, इट मींस 1/x कितनी बार है, 1/x कितनी बार है, n बार, और आगे x माइनस x1 x माइनस x2 ऐसे कितनी टर्म्स आ रही है, n टर्म्स आ रही है। तो हमने 1/x देखो सबको दे दिया, ये 1/x यहाँ भी दे दिया, ऐसे ये 1/x यहाँ भी दे दिया, तो इन सबको 1/x दे दिया, तो एक ब्रैकेट को 1/x हमने दे दिया यहाँ पे। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये जो यस सारी सर। टर्म्स हैं इन सबको 1/x दे दिया, और उनका एलसीएम आ गया लेने पर, फाइनली सॉल्व करने पे माइनस x1 अपॉन x, x माइनस x1, माइनस को नीचे दे दिया और x को बाहर निकाल लिया, तो x1 अपॉन x1 माइनस x बन गई पहली टर्म जो हम सॉल्व करना चाह रहे थे। इसे रिवीजन में लीजिए। समझ में आया ये बताओ पहले तो? यस Yes, सर। sir. कोई रिपीट करना है मुझे? सर नोट्स में एक डाउट था बोले। सर, वो आपने जो चेन रूल सिखाया था, तो वो चेन रूल एग्जैक्टली अप्लाई कहाँ पे करना है वो समझ में नहीं आया। चेन रूल अप्लाई कहाँ करना है समझ में नहीं आया? जहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है बस उसमें अप्लाई करते चले जाना है। सर बस वो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन पहचान नहीं आ रहा। जैसे ये रहा tan स्क्वायर समथिंग, tan स्क्वायर थीटा ले लिया हमने, tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2, tan थीटा के बाद 2 माइनस 1, अब मजबूरी में tan थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, बट हम तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का भी करना पड़ेगा। तो थीटा क्या है, e की पावर x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करा, दैट इज e की पावर मसाला इनटू मसाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0, और फिर 2x x स्क्वायर का भी x आया तो उसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आगे 1 का करते नहीं है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तक पहुंच जाते हैं। सर हम्म सर मुझे भी डाउट है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये एक मिनट रुको। अथर्व तुम्हारा क्लियर हुआ क्या? यस सर, हो गया सर। है ना? हाँ, अब हाँ, हरीश सर। तुम बोलो। सर ये 2x का फिर डिफरेंशिएशन क्यों नहीं करते? 2x का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं करते? हम बेसिकली यहाँ पर जैसे हमने थीटा लिया था, तो थीटा के रेस्पेक्ट में तो करेंगे ना अपन, नहीं थीटा के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, जैसे e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट यस सर। हमने यहाँ बोल दिया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, यस बोलो। सर। हाँ सर। है ना? तो ये क्या बनने लगा इधर, e की पावर t बाय dx ऑफ e की पावर t। पावर t, e की पावर t का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? e की पावर t into dt by dx। वेरी गुड। अब व्हाट वी नीड इज dt बाय dx। यस यहाँ सर। जब डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? 2x पक्का? 0 1 का 0। और 1 का 0, यस है सर। ना? और इज इक्वल टू dt बाय dx, यस सर। तो बस dt बाय dx को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। और किसी को डाउट कोई? लास्ट हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे fx वाला, n बराबर 1 से 100, 1/50 50 इसका आंसर आ गया था। नेक्स्ट लिखिए अब आप पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन
ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं इफ y इज इक्वल्स टू एफ थीटा, जैसे मैंने ऑलरेडी वैसे समझा चुका हूँ इसे, थीटा टेन थीटा में वो थीटा लेके वही चीज चल रही, एंड x इक्वल्स टू जी थीटा, y भी थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है, तो हम बोलेंगे देन dy बाई डी एक्स जो हमें करना पड़ेगा, तो हम यूं कर सकते हैं कि डी बाई डी थीटा कर दें किसका, y का, और डी बाई डी थीटा कर दें किसका, x का। ये हरकत हम कर सकते हैं, दैट इज डी बाई डी थीटा ऑफ एफ थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ जी थीटा। ठीक है, ये बेसिकली हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ थीटा, ये ध्यान रखें, है ना। तो पैरामेट्रिक यूज ले लेंगे हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया इफ y इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा एंड x इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा, then dy by dx is equal to, तो dy by dx हमें करना पड़ेगा, तो हम क्या करें, dy by dx is equals to dy by d theta अपॉन dx by d theta, तो dy by d theta क्या हो जाएगा, दिस इज dy by d theta of a tan cube theta अपॉन dy by d theta of a sec square theta। ठीक है, a tan cube थीटा क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर, tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए, 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत? नो सर। a sec स्क्वायर का a कॉमन, sec स्क्वायर का 2 sec थीटा और sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा। sec थीटा tan थीटा। इसको सॉल्व करके लिखिए, a से a चल बसा 3/2, है ना, दोनों sec स्क्वायर से sec स्क्वायर जाएंगे, एक tan से एक tan जाएगा, तो 3/2 tan थीटा, ये आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट करिए, इफ y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा and x is equals to a cos theta plus theta sin theta, then dy by dx is, सॉल्व करिए सब जल्दी से, सॉल्व करें जल्दी। tan थीटा। क्या आएगा बेटा आंसर, tan थीटा। tan थीटा। बाकी लोगों का सर थीटा sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस sin थीटा। इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे भैया, dy by dx चाहिए, तो dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, ऊपर a तो कॉमन sin थीटा का cos थीटा, और थीटा cos थीटा में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ब्रैकेट लगा के थीटा का तो 1 cos थीटा एज इट इज,
है ना, प्लस थीटा एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय ए कॉमन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, और ये ए साइन थीटा लिख रखा है मैंने यार, ये थीटा साइन थीटा होगा, जिसका टेन थीटा आंसर आ रहा है उसमें थीटा साइन थीटा ही लिया होगा, ये थीटा साइन हाँ थीटा। हाँ, दोनों का आंसर एक तरीके से सही है, अपने अपने क्वेश्चन जो दिए हैं। यहाँ थीटा करिएगा सब लोग, ये वाला थीटा है ना, तो थीटा साइन थीटा क्या करेंगे, तो थीटा का 1 साइन थीटा प्लस थीटा एज इट इज और साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, से बस देख लेते हैं, ए से ए चल बसा, कॉस थीटा से कॉस थीटा चल जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस थीटा साइन थीटा, और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और नीचे है माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा कैंसिल, और नीचे आ जाएगा थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, आंसर इज टेन थीटा। सही कर लेना भाई, मेरी गलती है, वो गलत लिख दिया था। नेक्स्ट, if x is equals to mod cos t and y is equals to sin 2t, then dy by dx at t equals to 2 pi by 3। बोले बेटा, कोई बीच में बोल रहा है क्या, डाउट है किसी को, डाउट है? करिए करिए इसका पोस्टमार्टम। 2 पाई बाय 3 पर हमें बात करनी पड़ेगी। 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। 120 डिग्री पे साइन देखो कैसा जाएगा, करिए सब देखें, है ना। तो 2 पाई बाय 3 पे पहले तो x का पोस्टमार्टम करते हैं, दैट इज माइनस कॉस टी। हमें पता है कॉस टी नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस टी, इस वजह से। और y हमारे पास में साइन 2t है। dy बाय dx अगर हम लिखें तो ये बनेगा dy बाय dt हो जाएगा इस वक्त, और नीचे होगा dx अपॉन dt। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन इज कॉस समथिंग, और समथिंग का 2। ऐसे माइनस कॉस टी का माइनस ऑफ माइनस साइन टी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास में कितना आया ऊपर एक्सप्रेशन, 2 cos 2t डिवाइड बाय साइन टी। तो हम बोल गए dy बाय dx एट t इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। t को बाद में रखेंगे, पहले नहीं। 2 cos 2 पाई बाय 3, तो 2 ट्वाइस ऑफ 2 पाई बाय 3 डिवाइड बाय साइन 2 पाई बाय 3। तो कितना बन गया, 2 cos 4 पाई बाय 3 डिवाइड बाय साइन 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 cos 4 पाई बाय 3 मतलब पाई प्लस पाई बाय 3, और दिस वन इज पाई माइनस पाई बाय 3। कितना बना ऊपर, -2 cos पाई बाय 3 डिवाइड बाय नीचे वाला कितना बनेगा, दैट इज साइन पाई बाय 3। तो कितना गया, -2 cot पाई बाय 3। 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होगी, 1/√3 कॉट की। तो आंसर इज -2/√3। चेक करो जल्दी से सब।
चलिए मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, कितने हो गए, ये 3 हो गए ना यहाँ तक, और आप लोग करिएगा जल्दी से। If x equals to sec theta minus cos theta, y equals to sec power n theta minus cos theta power n, then prove that, ये जल्दी से लिख लो, अभी 1 मिनट के लिए स्क्रीन बंद होगी इसलिए कह रहा हूं मैं। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस 4। ये प्रूव करना है हमें, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। जल्दी से लिख लीजिए, हटा दो स्क्रीन, 1 मिनट मेरे को कोई काम है। यस सर। सर
ना क्या भाई? यस सर। और बाकी बच्चों से? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुको। करो देखें। बच्चों से बन गया क्वेश्चन? बोलो भाई, यस सर। कितने जनों ने बना लिया ये? सर बन गया। क्या करना है? दोनों ही थीटा का फंक्शन है, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर पहले डी वाई बाय डी थीटा सॉल्व करें अपन। डी वाई बाय डी थीटा कितना होगा? ऊपर से वाई हम देख रहे हैं, तो डी वाई बाय डी थीटा कितना? एन सेक थीटा की पावर n -1 इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा माइनस कॉस पावर n है, तो उसका n कॉस n -1 थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा। ऐसे चलेंगे भाई, है ना? और अगर आप बोले तो मैं इसी के साथ डी एक्स अपॉन डी थीटा भी लिखता चला जाऊं, तो वो क्या बनेगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा ऊपर से सेक और कॉस का, सेक थीटा टेन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, तो उसका हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये फाइनल टर्म आने लगी। ठीक है, अब ऊपर n कॉमन आ रहा है, n कॉमन लिया, और क्या कॉमन नजर आ रहा है ये भी हमें सब समझते हुए चलना है। ठीक है, तो पहले तो ये सेक क्या बन रहा है स्मार्टली से सॉल्व करते हैं। सेक थीटा की पावर n बन जाएगा ये दोनों मिलके, साथ में टेन थीटा माइनस n कॉस n -1 थीटा है,
तो उसे भी cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मैं क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम कह रहे हैं cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो cos थीटा पे पावर जो n-1 थी वो तो कितनी हो जाएगी अब, cos थीटा की पावर n, और sin अपॉन cos मिलकर क्या बन जाएगा, tan थीटा, एग्री, एंड होल डिवाइड बाय क्या है, sec थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। ये सर वो न्यूमरेटर में बीच का साइन प्लस हो जाएगा ना फिर? न्यूमरेटर में बीच का साइन प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब हमारे पास n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले सकते हैं, साथ में हमें tan थीटा भी कॉमन दिख रहा है, वो भी लिख सकते हैं, और अंदर बच जाएगा sec थीटा पावर n प्लस cos थीटा पावर n डिवाइड बाय sec थीटा। यहाँ देखो क्या हरकत कर सकता हूँ मैं, इसमें मैं ये कह दूं कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ cos थीटा से, ठीक है, तो साइन अपॉन तो बना हमारे पास sec थीटा tan थीटा प्लस साइन अपॉन cos बन गया tan थीटा, और एक cos थीटा अलग से लिखाई में रह जाएगा। अगेन अब ये tan थीटा ये tan थीटा ये tan थीटा चल बसे, n sec पावर n प्लस cos पावर n आया। sec पावर n प्लस cos पावर n का क्या कर सकते हैं, वो तो अभी तो कोई जुगाड़, आई थिंक कुछ तो गलती कर बैठा मैं कहीं, सही है। तो ये हमारे पास आया sec थीटा पावर n प्लस cos थीटा पावर n होल डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cos थीटा, ये आ रहा है, एंड दिस इज अफेक्टिवली dy बाय dx। जो हमें प्रूव करना है वो हमें दिख रहा है dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है, तो dy बाय dx का स्क्वायर और फिर y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, वैसे वैसे भी शिफ्टिंग चल रही है उनकी, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन यहाँ पे, तो बनेगा dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, और इधर आएगा sec पावर n प्लस cos पावर n अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे संभालें हम, हमारे पास तो sec थीटा माइनस cos थीटा है और sec पावर n माइनस cos पावर n है, अब उसको कैसे प्लस में कैसे क्या करना है वो चीज देखनी है, पर सबसे बढ़िया बात यह है कि sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसे आगे प्रोसीड करने के लिए हमने क्या करा, x और y उठाए। नाउ x इज इक्वल्स टू क्या है, हमें गिवन है sec थीटा माइनस cos थीटा, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sec थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 करें तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, मेरा टारगेट यही है, जिससे कि ये अब स्क्वायर बन गया किसका, sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन गया, जो कि कितना, x स्क्वायर प्लस 4, ये फर्स्ट ले लेते हैं। नाउ y बोले तो y इज इक्वल टू क्या है, sec थीटा पावर n माइनस cos थीटा पावर n, तो ये भी सेम उसी तरीके से जब y स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो ये बन जाएगा sec थीटा पावर n प्लस cos थीटा पावर n का स्क्वायर, सोच के देखो, जैसे ऊपर वाला बना इसे ये बन जाएगा, ऊपर sec थीटा अकेला था, यहाँ sec पावर n है, तो कोई फर्क उसमें पड़ नहीं रहा, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आया समझ में, या वापस लिखूं, बोलो। आया दिलीप सर। भाई, बाकी जनता, ऐसा क्लियर। तो ये 2 हो गया, ठीक। अब पिछली वाली जो स्टेप है लास्ट, उसे उठाते हैं। तो उठाते हैं, तो ये स्टेप अपन यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
from first and second. This is dy by dx का whole square is equals to n square into something का whole square है, तो वो सेकंड में लिखा हुआ है कितना है? एक मिनट होल्ड करो यार। हाँ भाई, तो सेकंड वाले से हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4 और सेक थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई थिंक हमें यही प्रूव करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली है, ये है 7 स्टार स्टेप। ये कैसे क्लिक करा? ठीक है यार, यस नो का रेस्पॉन्ड चलने दिया करो यार क्लास में। यस सर। यस सर। डिस्टर्बेंस मेरी तरफ बहुत हो रहा है, मेरे को लगता है फिर आप लोग एक्टिव हैं या नहीं है पता ही नहीं रहता है कुछ भी। नेक्स्ट लें आप, नेक्स्ट हेडिंग डेरिवेटिव ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू gx। तो वही चीजें हैं, ये एक तरीके से कंडीशंस अलग अलग बना रखी है और कुछ भी नहीं है। दैट हमने कहा u इज इक्वल्स टू fx, v इज इक्वल्स टू gx, देन du अपॉन dv। तो u du अपॉन dv वैसे ही हो जाएगा, दोनों x के फंक्शन है, तो d बाई dx ऑफ fx अपॉन d बाई dx ऑफ gx। बेसिकली वो उसी तरीके से हो गया, सेम एज पैरामेट्रिक, है ना, सिमिलर एज पैरामेट्रिक। क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज differentiate sin x with respect to x square। differentiate sin x with respect to x square। तो क्या बोला जा रहा है? d by dx स्क्वायर ऑफ व्हाट? sin x। ये हुआ इसका मीनिंग, ये हमें पता करना है। ये कह रहा है ऊपर sin x को आप x के रेस्पेक्ट में कर दो, है ना, और gx को भी
हाँ भाई, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? पूरा डिस्टरबेंस चलता है क्लास में, कभी आईपैड मिस्टेक करता है, कभी पेंसिल मिस्टेक करती है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? सर cos x cos x, और x स्क्वायर का 2x। 2x। बस यही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सेकंड हमने कहा डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू cos x, तो ये क्या चलेगा? d by d cos x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos x के रेस्पेक्ट में। x स्क्वायर का तो 2x हो गया और cos x का माइनस साइन x हो गया। लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएट x की पावर x विद रेस्पेक्ट टू tan x, क्या हो जाएगा? dx की पावर x d tan x, x की पावर x का x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, और tan x का sec स्क्वायर x। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट e की पावर साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू e की पावर cos इनवर्स x। कितना बनेगा? d ऑफ e साइन इनवर्स x, d ऑफ e cos इनवर्स x। e समथिंग का e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर cos इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या बनने लगा ये? हाँ जी, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन e की पावर cos इनवर्स x और विद माइनस साइन। बोलो, सही लिख रहे हैं अपन? यस सर। अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँ आपके लिए, यहाँ माइनस लगा देता तो मैं पावर में, ये पावर में माइनस रहता, ये माइनस रहता, और ये यहाँ एक माइनस आता, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता और ये माइनस होता नहीं होता? यस सर। यस सर। और ये सॉल्व होकर क्या बनता है? e की पावर साइन इनवर्स x, और वो माइनस ऊपर जाके प्लस कॉस इनवर्स x, और e की पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा? e की पावर 5 आएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन ये माइनस आप लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। डिफरेंशिएट f tan theta with respect to g sec theta at theta equals to pi by 4। वेयर, जरूरत पड़ेगी इसमें, क्वेश्चन पूरा करो। वेयर f dash 1 equals to 3 and g dash root 2 is equals to 4। ये जल्दी से। ऊपर वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं करा यार, इसको और कुछ तरीके से भी कर सकते हैं क्या? ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने कमेंट नहीं करा कि इसे और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? बताओ मेथड सेकंड इसका। यस सर।
देखो ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेसिकली डी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज डी ई कॉस इनवर्स एक्स विद माइनस साइन। तो डी ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इज रिटन एज व्हाट, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बोलो, पावर में ये लिख सकता हूँ ना इसको मैं, साइन इनवर्स एक्स को। यस सर। यस डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ भी नहीं करा, ऐसे ही चल रहा है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डी ई की पावर पाई बाय 2 इंटू ई की पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अलग अलग तोड़ के लिख दिया मैंने, दिस इज डी ई की पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ई की पावर पाई बाय 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है तो, और अंदर रह जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल होकर आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ई की पावर पाई बाय 2, जहां हमें डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। आ रही बात समझ में? यस सर। ये मेथड भी लिखिए और ये सेकंड वाला जो नीचे क्वेश्चन दिया उसको कंप्लीट करो। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 3/2√2। 3/4। 3/4 नहीं है, 3/2√2। 3/2√2 ये सही है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो एफ टेन थीटा का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, जी सेक थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टेन थीटा क्या होगा, एफ डैश टेन थीटा इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी का जी डैश मसाला इंटू मसाले का डिफरेंशिएशन दैट इज सेक थीटा टेन थीटा। हमें किस पर बात करनी है, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर। तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे क्या बनेगा, एफ डैश टेन पाई बाय 4 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 डिवाइड बाय जी डैश सेक पाई बाय 4 सेक पाई बाय 4 और टेन पाई बाय 4 सबकी वैल्यू रख दीजिए। दिस इज एफ डैश 1, सेक पाई बाय 4 इज √2 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय जी डैश √2 फिर अगेन √2 और ये 1। तो फाइनली जी डैश 1 हमें शायद दिया हुआ है कितना, 3, जी डैश √2 दिया हुआ है 4 और ऊपर कितना बच रहा है, एक √2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना है, 3/2√2। ये आ रहा है आप लोगों का? यस सर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सब हेडिंग अब चल रही है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, दिस इज इम्प्लिसिट, है ना। और एक y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये 2√x बनेगा, तो ये कैसा हो गया, दिस इज एक्सप्लिसिट। ये तो मैंने पढ़ाया आपको, है ना, कि x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। x एक्सप्लेन्स, मतलब y पूरा x की फॉर्म में एक्सप्लेन हो गया बेसिकली। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे बैठेगा, 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 4, तो y डैश इज इक्वल्स टू 2/y। एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, इधर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, y डैश
प्लस माइनस ये 2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, है ना, ये हो जाएगा। तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/रूट एक्स, ये ऐसे बनेगा और ये वाला ये होगा। तो इस फॉर्मेट में हमें डिफरेंशिएट करना है, वो क्वेश्चन में देके रखेगा। वो अगर स्पेशली उसे डिफरेंशिएट कराना होगा कन्वर्ट करा के कि डिफरेंशिएट एक्सप्लिसिटली फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हमें एक्सप्लिसिटली बना के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का है तो इम्प्लिसिट का डायरेक्ट हमने कर दिया, वाई स्क्वायर है तो 2y y डैश बराबर 4, बिना उसको कन्वर्ट करें। समझ गए दोनों में फर्क, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अब दे रहा है ये एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, देन dy by dx एट 1,1 पता करना है हमें। ये कैसी फॉर्मेट है, अभी इम्प्लिसिट फॉर्म है ना, तो इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। हमने डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का क्या आया 3x स्क्वायर, 3xy का क्या आएगा 3x का 1 y एज इट इज प्लस 3x एज इट इज y का y डैश प्लस y स्क्वायर का 2y y डैश इज इक्वल टू 5 का 0। यहाँ y डैश कॉमन लिया तो आया 3x प्लस 2y प्लस यहाँ 3 कॉमन लिया तो आया x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू y डैश। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y अपॉन 3x प्लस 2y, ठीक है। उसने कहा है एट किस पर, एट 1,1, तो 1,1 रखिए, माइनस 3 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2, कितना आ गया ये -6/5। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। चैप्टर बहुत इजी है, अलग अलग फॉर्म में बस डिफरेंशिएशन चल रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट लीजिए, इफ xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 10x, then dy by dx is equals to, then dy by dx is equals to, सॉल्व कर दो। तो डायरेक्ट हम करें, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1y प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर का 2y y डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस 10x का सेक स्क्वायर x, y डैश x प्लस 2y माइनस 1 ये कॉमन और सारा सेक स्क्वायर x और इधर से y भेज दिया, तो y डैश बराबर कितना आ गया सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। आई थिंक समझ में आ रहा है आपके। ये कॉमन हमने यहाँ से लिया, ये y डैश, ये y डैश और ये y डैश, राइट साइड का y डैश लेफ्ट में जाएगा तो -1 कॉमन देगा। ठीक, नेक्स्ट है इफ x पावर y इज इक्वल टू e पावर x माइनस y, then prove that dy by dx is equals to ln x upon 1 plus tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, नॉट tan x का, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है बेसिकली। तो हमारे पास है x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y। जो प्रूव करना है उसमें लॉग आ रहा है तो हमें साफ फील आ रही है कि हम पहले ही लॉग ले लें कि e की पावर x माइनस वाई नहीं आ रहा और फिर e की पावर x माइनस ये दिखेगा तो तकलीफ पहुंचाएगा हमें। पर अगर लॉग लेंगे तो x माइनस वाई बाहर आएगा और x की पावर y भी हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, वैसे लेते हैं तो पहले से एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें और फिर dy बाई dx कर दें तो पूरा मसाला x का मिल जाएगा, वो भी हम फायदे में रहेंगे। करके देखते हैं, टेक लॉग डायरेक्ट ही बोलते हैं, टेक लॉग, तो ये होगा ln x पावर y इज इक्वल टू ln e पावर x माइनस y। ये y नीचे आया तो बन गया y ln x इज इक्वल टू x माइनस y और ln e
ये रह जाएगा x माइनस वाई। ठीक, अब y ln x का करेंगे तो y डैश डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, ln x एज इट इज प्लस y एज इट इज, ln x का 1/x इज इक्वल टू x का 1 माइनस y का y डैश। y डैश सब एक तरफ लेंगे तो आएगा ये ln x प्लस 1 और ये उधर जाके बनेगा कितना, माइनस y अपॉन x, है ना। क्या है भाई, ठीक। अब ये टर्म आ रही है, एक स्टेप यहां से ये भी आ रही थी कि y ln x इज इक्वल टू कितना आया, x माइनस वाई, y डैश इक्वल्स टू 1 प्लस ln x माइनस y अपॉन x, ये आ रहा है। अब हम y को x की फॉर्म में कैसे लिखें, वो यहां से लिख सकते थे हम, यही जो मैं कह रहा हूँ। तो ये y ln x प्लस y इज इक्वल टू x हुआ, y कॉमन आके ln x प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस ln x आ रहा है। यहाँ अगर मैं पुट कर दूं तो माइनस x अपॉन, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से y बाय x क्या हो जाएगा, वन अपॉन 1 प्लस ln x, है ना। एक बार इस क्वेश्चन को देखें, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, y बाहर आ गया, ln x माइनस वाई बाहर, ln e 1 होता है तो x माइनस वाई बचा, ठीक है। x माइनस वाई है, हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, y ln x का आया y डैश ln x प्लस y और ln x का 1/x और x माइनस वाई का 1 माइनस y डैश। सर लास्ट में हाइसिस में 1 आएगा ना, y डैश में यहाँ पर, हाँ ये 1 माइनस y बाय x होएगा क्योंकि ये 1 अवेलेबल है ना। यस। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या बनने जा रहा है, दिस इज x माइनस वाई अपॉन एक्स, और x माइनस वाई की वैल्यू ही हम डायरेक्ट रख दें, हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस वाई, यहाँ से x माइनस वाई किसके बराबर है, y ln x के, तो x माइनस वाई बराबर क्या बना, y ln x एंड डिवाइड बाय x, ठीक है। तो y डैश क्या है यहाँ से, y ln x डिवाइड बाय x और फिर साथ में 1 प्लस ln x। अब हमें y बाय x की वैल्यू चाहिए जो अभी हमने सॉल्व भी करी थी, तो उसको अब सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। तो y ln x प्लस y इज इक्वल टू x बना, y कॉमन आकर ये बना 1 प्लस ln x इज इक्वल टू x, तो y बाय x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ln x। ये स्टेप अगर हम y बाय x यहाँ रखें, ये रहा y बाय x, तो y बाय x इक्वल्स टू दिस इज ln x और नीचे 1 प्लस ln x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y बाय x 1 अपॉन ln x है। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया कि जैसा हमें मिला हम वैसे ही बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा काम ये कर सकते थे कि हमारे पास चल रहा है x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर एक्स वाई, तो x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर y, y वाली टर्म एक तरफ लूं तो x की पावर y e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x, ये बन गया x e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x। लॉग ले लूं तो ln x e की पावर y इज इक्वल टू ln e की पावर x, ये तो x और ये y बाहर, अंदर बच जाएगा ln xc, ln xc is written as what, y ln x plus ln e is equals to x, then this is y ln x plus 1 is equals to x, then this is y is equals to x upon 1 plus ln x। ये एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाकर अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये तो बन जाएगा dy by dx
और इसे u बाई v रूल डिवीजन रूल लगा दो, दैट इज 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ln x का 1 माइनस x एज इट इज और 1 प्लस ln x का 0 प्लस 1 बाय x। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1 प्लस ln x, आगे आया -1 तो 1 से 1 चल बसा और नीचे 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ले देकर क्या करना है, आप पहले y में एक्सप्लिसिट करके डिफरेंशिएट कर दो या डिफरेंशिएट करके उसे एक्सप्लिसिट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कैसे भी संभाल लें, मैनिपुलेशन अपन को ही करना है, आंसर हमें लाना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन और करा रहा हूँ जब क्लास चल रही है, और कल क्लास ऑफ रहेगी, है ना, कल की क्लास ऑफ रहेगी। मंडे की क्लास का टाइमिंग क्या आता है, हो सकता है कि कुछ टाइमिंग चेंज हो जाए, मॉर्निंग की जगह मैं इवनिंग ले लूं, मे भी इट मे बी पॉसिबल मैं मॉर्निंग की जगह इवनिंग ले लूं, है ना, तो वो चांसेस है, वो हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि क्लास ऑफ रहेगी, नेक्स्ट वीक आपका है अब, और फिर उसके बाद में आपकी हॉलीडेज हो जाएंगी। पता है आप लोगों को ये सबको? जी सर। यस सर। है ना, और नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, अपन कंप्लीट कर लेंगे। मेरे हिसाब से मंडे को अपन क्लास लेंगे तो 4 दिन में थ्योरी कंप्लीट करके बचे हुए 2 दिन में शीट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस हाँ ठीक है अभी रहेगी, क्या आ रही है क्लासेस, शेड्यूल क्या रहता है वो सब देख लेंगे, एक्स्ट्रा लेके कंप्लीट करा दूंगा मैं। कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, बेसिकली कोई क्लोज्ड रिलेशन में है, उनके फादर नहीं रहे थे तो मुझे फ्यूनरल में जाना पड़ा था, तो मतलब वो कंडीशन ऐसी थी कि मैं उधर से फ्री हो नहीं पाया, मतलब मैं चाहता तो हो जाता, ऐसा भी नहीं था, हो ही नहीं सकता था मैं फ्री, तो आपकी क्लास फिर कैंसिल करनी पड़ी, मैंने एंड तक कोशिश करी इसलिए फिर कल लेट कैंसिल करी थी। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड इक्वेशन, इस तरीके से भी क्वेश्चन आगे आएंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर के कुछ पार्ट बीच बीच में ले रहे हैं अपन, और ln x प्लस y इज इक्वल्स टू x e की पावर y। करिए इसे, इसका क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली चालू हो जाएं, ln समथिंग का 1 अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई का 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू x e की पावर y का x का 1 e की पावर y एज इट इज प्लस x एज इट इज e की पावर y का e की पावर y इंटू वाई डैश। ठीक है, तो y डैश वाली टर्म एक तरफ लें तो 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस उधर से x e की पावर y इज इक्वल्स टू इधर e की पावर y और माइनस का 1 अपॉन x प्लस वाई जाएगा। एग्री, है ना, तो y डैश के साथ यहाँ एलसीएम लें अगर हम, तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई माइनस एक्स वाई ई की पावर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू ई की पावर वाई के साथ एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई चल बसा, ठीक, या फिर अपन इतना झमेले की जगह यहाँ भी ये हरकत कर सकते थे कि एक्स प्लस वाई पहले ही उधर भेज दूं, ये बचेगा 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ई की पावर वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ई की पावर वाई और वाई डैश। अब वाई डैश जब इधर लेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ई की पावर वाई। ठीक, यस सर।
हाँ भाई, तो ये हो गया एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए। वाई डैश इधर ले लिया तो इधर की तरफ क्या आएगा, x प्लस वाई ई की पावर y माइनस 1। तो y डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया, x प्लस वाई इंटू ई की पावर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस वाई इंटू ई की पावर y। हमें y डैश किस पे चाहिए, x इक्वल्स टू 0 पे, तो x को 0 रख दो। तो x को 0 रखें तो हमें y की जरूरत पड़ेगी। तो ओरिजिनल इक्वेशन में ही चेक करें, इस वाले में x को 0 करके y कितना आएगा, है ना। तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करें तो एट x इक्वल्स टू 0 ये क्या बनेगा, ln 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो ln y इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 1। तो एट x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 1, तो ये रख दीजिए। तो दिस इज 0 प्लस 1 e की पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 and this expression become e minus 1। ठीक है, तो dy by dx e आ गया। therefore equation of tangent, तो equation of tangent is क्या चलेगी, y minus y1 is equals to slope of tangent x minus x1। y minus 1 is equals to e minus 1, x minus x1 is x minus 0, so y is equals to e minus 1 times of x plus 1 is the final answer of equation of tangent। ठीक है, क्लास एंड हो सकती है, एक लिखिए जल्दी से ये, इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0 then prove that dy by dx is equals to minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएट करें इसको अगर हम, तो x का 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई एज इट इज प्लस x एज इट इज अंडर रूट 1 प्लस वाई का होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई का 0 प्लस वाई डैश प्लस y का y डैश अंडर रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज प्लस y एज इट इज, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का 0 प्लस 1 एंड इक्वल्स टू 0। अब y डैश कहाँ आ रहा है, वो देखो y डैश यहाँ आ रहा है और y डैश यहाँ आ रहा है, ये टर्म कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन लेने पर आएगा x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस रूट 1 प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे सबको, तो माइनस का अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस का y अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो y डैश एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा। तो y डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, सॉल्व करिए सब। ऐसे जाएगा तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो y इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ डिवीजन में आ रहा है ना, एक ऑप्शन ये मिल सकता है मेथड में। मेथड 2 में ये कर सकते हैं हम, जब अंडर रूट वगैरह ज्यादा दिख रहे हो तो आप सहूलियत में जा सकते हो, क्या है x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स ले लो। ठीक है, अब आप स्क्वायरिंग कर दो यहाँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ये बनने लगा। ठीक है, तो ये अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, या डिफ्रेंशिएशन के पहले भी अपन इसे और संभालें तो ये क्या बन रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरफ लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से एक्स वाई कॉमन आकर अंदर क्या दिख रहा है, वाई माइनस एक्स, और ये दो फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन। ठीक है, और अंदर बचेगा फिर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से दो चर्चा हो सकती है, एक बात हो सकती है कि x इक्वल्स टू वाई और x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y डैश इज इक्वल्स टू 1, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा x का 1 y का y डैश माइनस एक्स वाई का करें तो 1 y प्लस एक्स वाई डैश,
इज इक्वल्स टू 0, तो y डैश के साथ क्या आ गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस 1, तो y डैश इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये लिखा गया, चेक करना। तो यहाँ पर क्या आया 1 माइनस एक्स और ये y माइनस 1 से y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ रहा है भाई। ये एक बार ये चेक करो, मुझे इसमें डाउट आ रहा है। y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ही आएगा ना, आ गया y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इस जगह और क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपन और ये भी कर सकते कि जैसे y कॉमन लेते तो 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 है, y कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से y डैश निकाल लो, तो पूरा एक्सप्लिसिटली भी आ जाएगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे दे रहे हैं। मैंने एक ये y डैश ये निकाला y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये भी सही है, एक y डैश बराबर 1, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डालना, मोर देन 1 करेक्ट में आ जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट, 7 स्टार लगाइए इस पे, ठीक है। अब बाकी का इसके आगे की हेडिंग्स वगैरह पर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी क्लास यहाँ एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आज का लेक्चर पूरा क्वेश्चन एक पेज पे लिखना और बिना देखे फिर वापस सॉल्व करना, जब जाके अब इम्प्रूवमेंट आएगा आगे, ठीक है भाई। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।